So let's read the question. The question says integral membrane proteins, option 1 are partially embedded in lipid layers, option 2 are completely embedded in lipid layers, option 3 show lateral but not vertical movements within both of the lipid layers, option 4 all of these. हमें बताना है कि इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन. द की कॉन्सेप्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. इट इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है कि ये मेम्ब्रेन सिर्फ कुछ ही सब्सटेंसेस की मूवमेंट को परमिट कर सकती है इनटू द सेल. अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका कॉम्पोजिशन क्या है? इट इज मेड बाय लिपिड्स, proteins and some carbohydrates. ये जो lipids हैं these are the phospholipids with हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल. अब ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं ये अरेंज्ड है इन टू लेयर्स, इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं एक लिपिड बाइलेयर. प्रोटीन्स की बात करें इन अ लिपिड बाइलेयर, तो जो प्रोटीन्स हैं इन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये दो तरीके के हो सकते हैं. दीज कैन बी इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स या फिर पेरिफेरल प्रोटीन्स. जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं ये एम्बेडेड होते हैं इन द लिपिड बाइलेयर ईदर पार्शियली या फिर कंप्लीटली एम्बेडेड होते हैं. जो इंटीग्रल प्रोटीन्स कंप्लीटली एम्बेडेड होते हैं इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये यूजुअली फॉर्म करते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल्स जिनके थ्रू सब्सटेंसेस मूव कर सकते हैं इनटू द सेल. और पेरिफेरल प्रोटीन्स को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स जो प्रेजेंट होते हैं ऑन दी सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नेक्स्ट अब अगर बात करें अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स, तो सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट चेन्स प्रेजेंट होती हैं इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो अटैच्ड होती हैं विद द प्रोटीन्स एंड उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स. या फिर अगर ये लिपिड बाइलेयर से अटैच्ड होती है तो इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है जिसमें हाइड्रोफिलिक हेड प्रेजेंट है ऑन द आउटर साइड एंड जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं दीज आर प्रेजेंट ऑन द इनर साइड. तो ये है हमारी बाइलिपिड लेयर. इस बाइलिपिड लेयर में प्रोटीन्स प्रेजेंट है. कुछ प्रोटीन्स सिर्फ सरफेस पर प्रेजेंट है. दीज आर कॉल्ड पेरिफेरल प्रोटीन्स. कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जो पार्शियली एम्बेडेड है इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कुछ प्रोटीन्स हैं जो कंप्लीटली एम्बेडेड है इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल्स को भी फॉर्म करते हैं. तो दीज आर द इंटीग्रल प्रोटीन्स. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक इंप्रूव्ड स्ट्रक्चर हमें दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने. सिंगल एंड निकोलसन ने दिया था हमें फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसमें एक्सप्लेन किया गया था क्वाजी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स, यानी कि जो लिपिड्स हैं दे आर नॉट कंप्लीटली सॉलिड एंड नॉट कंप्लीटली लिक्विड. ये क्वाजी फ्लूइड नेचर को शो करते हैं एंड इस क्वाजी फ्लूइड नेचर की वजह से जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये लेटरल मूवमेंट को शो कर सकते हैं. लेटरल मूवमेंट को शो कर सकते हैं यानी कि जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं वो इस तरफ को या इस तरफ को मूव कर सकते हैं इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो अगर हम अपने ऑप्शन देखें यहाँ पर तो इनमें से हमारे तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है क्योंकि इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स पार्शियली एम्बेडेड हो सकते हैं. दे कैन बी कंप्लीटली एम्बेडेड. ये लेटरल मूवमेंट शो करते हैं लेकिन ये वर्टिकल मूवमेंट शो नहीं करते हैं. तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस ऑप्शन 4 है हमारा यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट आंसर एंड बाकी के ऑप्शंस है रॉन्ग. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.